अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई और साथ ही माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और किन किन प्रस्तावों को मुहर लगी है, देखिए इस रिपोर्ट में। रामनगरी अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव से पहले अयोध्या में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। योगी कैबिनेट की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन समेत 14 प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए हैं। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं की क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मंत्रिपरिषद ने आज जो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सबसे पहले हमारा पूरा मंत्रिपरिषद यहां पर आया और आने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और अयोध्या इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से विवाह बंधन में
जोड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जोड़ते हैं। बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी कर रही है। इस दृष्टि से अयोध्या में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण लगभग 12 के आसपास नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती है। जैसे गंगा जी में, ऐसे यमुना जी में, सरयू जी में, राप्ती में, गोमती है। इन सभी नदियों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है। इसके लिए अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पाद को या उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रोडक्ट है इसको भी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक सुविधा विकसित होगी। जिससे आज इसकी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने रामकथा संग्रहालय में बैठक से पहले प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की राम जन्मभूमि में दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बजरंगबली के दरबार पहुंची। प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल की टीम ने हनुमान जी की आरती उतारी और हनुमानगढ़ी के संतों से आशीर्वाद लिया। और इस दौरान हनुमानगढ़ी के प्रमुख पुजारी राजू दास ने रामनामा भेंट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों का स्वागत किया। राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की आरती उतारी। रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास समेत राम जन्मभूमि के अन्य पुजारी ने भी सभी मंत्रियों को दर्शन और पूजन करवाया। दर्शन पूजन के बाद सभी मंत्रियों ने राम जन्मभूमि पर चल रहे नवनिर्मित मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। यह पहली बार नहीं है जब योगी कैबिनेट की बैठक राजधानी लखनऊ से बाहर हुई। इसके पहले 2019 में कुंभ के दौरान प्रयागराज में बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक के पहले योगी के सभी मंत्री ने संगम में डुबकी लगाई थी और इसके बाद मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। तो वहीं अब अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक से बीजेपी धार्मिक एजेंडे को धार देने का काम कर रही है। साथ ही योगी सरकार अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनाने जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का प्रख्यात फोन हासिल होता है।